अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क लेकिन आबादी बहुत कम। इसकी खूबसूरती देखने के बाद आप यूरोप को भी भूल जाएंगे। शाहजहां ने जब ताजमहल बनवाया तो मजदूरों के हाथ कटवा दिए कि वो दोबारा ना बना सकें। इस इमारत को बनाने वालों की आंखें निकाल दी गईं। इस मुल्क की ऐसी खूबसूरत मार्केटें जिंदगी में आपने कभी नहीं देखी होंगी। यहाँ इतनी सर्दी पड़ती है कि पलकें झपकाएं तो पलकें जम जाएंगी। जी हाँ, ये कोई और मुल्क नहीं बल्कि रूस है। स्विट्जरलैंड की ट्रेन का सफर तो आपने सुना होगा, लेकिन मॉस्को से व्लादिवोस्तोक तक का सफर आप कभी नहीं भूल सकेंगे। आज रूस मिलिट्री के लिहाज से कितना मजबूत है और क्यों अमेरिका को खटकता है। यहाँ के लोग सैर के लिए दुनिया के दूसरे ममालिक में क्यों नहीं जाते। पाकिस्तान से वीजा कितने का है और कैसे हासिल कर सकते हैं, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस सफर में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल ग्लोब ट्रैवल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए अब निकलते हैं रूस के एक शानदार सफर पर। रूस, जो दुनिया में रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है, जहां सर्दियों में बर्फ की सफेद चादर बीत जाती है। मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहर इस मुल्क की तारीख की मिसाल हैं। प्याज की शक्ल वाले चर्च जहां आपको देखने को मिलेंगे। रूस दुनिया का ऐसा मुल्क है जो एशिया और यूरोप दोनों बड़े बड़े आज़मों में आता है, जिसका 70% हिस्सा एशिया में है जो साइबेरिया के नाम से जाना जाता है, जबकि 23% हिस्सा यूरोप में आता है और इसी जगह पर सबसे ज्यादा आबादी है। इस मुल्क का कुल रकबा 1,71,00,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बनाता है। रूस की सरहद 14 ममालिक से लगती है। एक तरफ नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लेटविया, बेलारूस, यूक्रेन और एक छोटा सा जजीरा जो रूस से दूर है, जिसका नाम कैलिनिनग्राड एक्सक्लूव है, जिसकी वजह से इसकी सरहद पोलैंड और लिथुआनिया से भी लगती है। दूसरी तरफ जॉर्जिया, अजरबैजान, काजाकिस्तान, मंगोलिया, चीन और शुमाली कोरिया भी लगते हैं। इसके अलावा बहरा कज़वीन की तवील साहिली पट्टी भी वाक़ है। रूस की कुल आबादी 14,60,00,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में 9वें नंबर पर आता है। रूस दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में आता है। अमेरिका की रूस पर पाबंदियों के बावजूद ये दुनिया की 9वें बड़ी मईशत रखता है, जिसकी जीडीपी 2.5 ट्रिलियन है और यहाँ के लोगों की सालाना आमदनी $15,000 के करीब है। रूस में इस्तेमाल होने वाली करेंसी रूबल है, जो पाकिस्तानी 347 रुपए के बराबर है, जबकि भारतीय करेंसी और रूसी रूबल तकरीबन बराबर हैं। दुनिया के इस बड़े मुल्क की खासियत है कि इसके 11 टाइम जोन हैं, यानी मॉस्को में अगर दिन हो रहा होता है तो मुल्क के आखिरी हिस्से में रात हो रही होती है। रूस की शरह खानदगी 99.7% है, यानी पूरा मुल्क पढ़ा लिखा है। यहां तक कि पाकिस्तान से बहुत से बच्चे इस मुल्क में पढ़ने के लिए भी जाते हैं। इस मुल्क में ज्यादातर तालीम मुफ्त है। साइंस और टेक्नोलॉजी पर ज्यादा फोकस किया जाता है। इसी तरह तिब्बी निजाम भी पूरे यूरोप से बेहतर है और मुफ्त इलाज की सहूलत भी दी जाती है। रूस में बहुत से मज़ाहिब के लोग एक साथ रहते हैं और हर किसी को मजहबी आज़ादी हासिल है। यहाँ तक कि रूस की बहुत सी मुस्लिम रियासतें भी हैं, जिनमें चिचनिया, दागिस्तान और तातारिस्तान वगैरह शामिल हैं। लेकिन रूस में सबसे बड़ा मजहब रूसी ऑर्थोडॉक्स ईसाईयत है। इसके अलावा यहाँ हिंदू, मुस्लिम, कैथोलिक, यहूदी और बुद्ध मत वाले भी आबाद हैं। मुल्क में बोली जाने वाली जबान रूसी है। इसके अलावा शेचनी, तातारी और बाश्कीर जैसी जबानें भी बोली जाती हैं। रूस की मजबूत मईशत का एक राज ये भी है कि तेल और गैस के ज़खायर रूस के पास बड़े पैमाने पर मौजूद हैं। इसी वजह से अगर अमेरिका पाबंदियां भी लगाए तो रूस को फर्क नहीं पड़ता। इसका अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हैं कि जैसे पूरी दुनिया में ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग की वजह से तेल महंगा हो रहा है, लेकिन रूस को इससे फर्क नहीं पड़ रहा। आज भी रूस में पेट्रोल की कीमत 65 रुपए के करीब है, जो पाकिस्तानी 220 रुपए बनते हैं। रूस में तेल के ज़खायर 31 अरब टन हैं, यानी आज से आगे 65 साल तक तेल निकाला जा सकता है। रूस तेल के ज़खायर के लिहाज से दुनिया में चौथे नंबर पर आता है, जबकि गैस के ज़खायर में ये दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा गंदम की पैदावार में भी रूस दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है।
मिलिट्री इंडस्ट्री में भी रूस दुनिया में एक अलग मकाम रखता है और पूरी दुनिया को हथियार भी एक्सपोर्ट करता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्यों अमेरिका को रूस हमेशा खटकता है? इसकी वजह यह भी है कि दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा ताकतवर फौज भी रूस की मानी जाती है। आज रूस की आर्मी में 13,20,000 फौजी हैं और रिजर्व में 35 लाख के करीब फौजी हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर हथियारों की तादाद 5,459 के करीब है। यानी अमेरिका और रूस के न्यूक्लियर हथियारों को इकट्ठा किया जाए तो ये पूरी दुनिया का 87% बनते हैं। इसके अलावा रूस का सबसे मशहूर दिफाई निजाम S-500 है। मुल्क का सदर व्लादिमीर पुतिन है, जो इस वक्त दुनिया की बाअसर शख्सियात में से एक है, और इस मुल्क का दारुल हुकूमत मॉस्को शहर है, जो मुल्क का इक्तिसादी और मुआशी मरकज भी है। यह शहर इंतहाई खूबसूरत और जदीद है। इस मुल्क की खूबसूरती देखने के बाद आप यूरोप को भी भूल जाएंगे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं रूस साइज में इतना बड़ा है कि प्लूटो सैयारा भी इससे छोटा है। दुनिया का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क भी रूस में है, जिसे ट्रांस साइबेरियन रेल कहा जाता है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेन सफर भी कहा जाता है। ये 9,000 किलोमीटर का सफर तय करती है। इस सफर के दौरान आप 11 टाइम जोन से गुजरते हैं, यानी 11 मर्तबा अपना वक्त आपको तब्दील करना पड़ता है। आप इस सफर में कुदरती खूबसूरती के नज़ारे, खून जमा देने वाली सर्दी और हर तरह के इलाके देखेंगे। जो भी ये सफर करता है वो अपनी पूरी जिंदगी इसे याद रखता है। ये मॉस्को शहर से शुरू होती है और इसका आखिरी स्टेशन व्लादिवोस्तोक होता है। इसका टिकट तकरीबन 16,000 रूबल का होता है। इस रेलवे का आगाज 1916 में हुआ था। इस पूरे सफर में 6 से 7 दिन लग जाते हैं। आप जब भी रूस जाएं तो इस ट्रेन का सफर जरूर करें। रूसी सकाफत भी बहुत मुख्तलिफ किस्म की है। अगर उनके घर दुश्मन भी आए तो यह बेहतरीन खाना पेश करते हैं। ये रिवायत मुखालिफिन को दोस्ताना अंदाज में शिकस्त देने का जरिया समझी जाती है। रूस में भारतीयों की तादाद 70,000 के करीब है, जो कई दहाइयों से इस मुल्क में रहते हैं। क्योंकि भारत और रूस के ताल्लुकात बहुत अरसे से अच्छे हैं, जबकि पाकिस्तान के रूस से अब ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो चुके हैं। इसलिए पाकिस्तानियों की तादाद 3,000 से 4,000 के करीब है। ज्यादातर पाकिस्तानी और भारतीय मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग शहर में रहते हैं। इस मुल्क की कुदरती खूबसूरती देखकर आप दीवाने हो जाएंगे, जो शायद स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा है। लेकिन ये मुल्क स्विट्जरलैंड से बहुत सस्ता है। ये है मॉस्को का खूबसूरत और जदीद एयरपोर्ट। ये शहर दुनिया के अहम तरीन सकाफती, सियासी और मुआशी मराकज़ में भी शुमार किया जाता है। दुनिया के 3 बड़े ताकतवर ममालिक के 3 शहर बहुत अहम हैं। चीन का बीजिंग, रूस का मॉस्को और अमेरिका का वाशिंगटन डीसी। पूरी दुनिया की सियासत इन 3 शहरों के गिर्द घूमती है। तीनों ममालिक ताकत में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में रहते हैं। मॉस्को ऐसा शहर है जहां दुनिया के बहुत से अरबपति भी रहते हैं। इस शहर की इमारतों का फन्ने तामीर बहुत मुख्तलिफ किस्म का है। ये शहर जदीद होने के साथ साथ आज भी अपनी सकाफत को जिंदा रखे हुए है, क्योंकि यहाँ तारीखी इमारतें भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये रूस का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर है। मॉस्को की नाइट लाइफ भी बहुत ज्यादा रंगीन है। डांस क्लब, बार सारी रात खुले रहते हैं। यहाँ के लोग शराब पानी की तरह पीते हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर भी मॉस्को में हैं। रूस की औरतों का शुमार दुनिया की खूबसूरत तरीन औरतों में होता है। लेकिन यहाँ आपको एक अहम बात बताता चलूं कि यहाँ की लड़कियां अक्सर स्कीम भी करती हैं, बार क्लब में ले जाती हैं और आपके पैसों से सब कुछ खाती हैं। दोस्तों, आप जब भी इंटरनेट पर रूस सर्च करेंगे तो रेड स्क्वायर की तस्वीर सबसे पहले आपको नजर आएगी। पूरे शहर की सबसे ज्यादा रौनक भी इस जगह होती है। सेंट बैसल कैथीड्रल इस जगह की सबसे मशहूर इमारत है। ये इंतहाई खूबसूरत है। इसके गुंबद का फन्ने तामीर प्याज जैसा है और मुख्तलिफ रंगों की वजह से सयाहों को बहुत पसंद आती है। इसके बारे में एक बात बहुत मशहूर है, जैसे ताजमहल बनाने वाले के हाथ काट दिए गए थे, इसी तरह कहा जाता है कि इस इमारत को बनाने वालों की आंखें निकाल दी गई थी ताकि वो दोबारा ऐसी खूबसूरत इमारत न बना सके। इस शहर में सर्दी भी बहुत ज्यादा पड़ती है। पूरा शहर बर्फ से ढक जाता है। इस शहर के मेट्रो स्टेशन ऐसे हैं जैसे कोई महल हो। इन लोगों के हुनर का अंदाजा आप यहां से भी लगा सकते हैं कि हर स्टेशन एक से बढ़कर एक खूबसूरत है। चलिए अब मेट्रो में बैठकर चलते हैं लोकल मार्केट की तरफ। ये मार्केट भी इंतहाई दिलकश है। यहाँ की इमारतों का फन्ने तामीर देखने से ताल्लुक रखता है। ये मार्केट देखने में ऐसी लगती है जैसे कोई डिज्नीलैंड हो। इस मार्केट में जानवरों की खालों से बने हुए कपड़े और सब कुछ आसानी से मिल जाता है। मॉस्को शहर मॉस्को दरिया के किनारे वाक़ है।
और ये दरिया इस शहर की खूबसूरती में इजाफे का बाइस बनता है। इसी दरिया के नाम पर इस शहर का नाम मॉस्को रखा गया था। शहर की एक अहम इमारत क्रेमलिन है, जो रूस की बहुत तारीखी इमारत है। इस जगह रूस का सदर पुतिन भी बैठता है। इस इमारत के नीचे व्लादिमीर लेनिन की लाश को आज भी रखा गया है। ये सोवियत यूनियन के दौर में रूस का लीडर था। मॉस्को की सबसे मशहूर यूनिवर्सिटी मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी है। ये इमारत भी दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटियों से मुख्तलिफ है। देखने में ये 5 स्टार होटल लगती है। इस इमारत को 1755 में कायम किया गया था। रूस में आने वाले सयाह मॉस्को के बाद सेंट पीटर्सबर्ग का जरूर विजिट करते हैं। बुल ट्रेन मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग तक चलाई गई है। ये भी रूस का बहुत तारीखी शहर है। इस शहर में पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी भी आबाद है। इसी वजह से यहाँ आपको मसाजिद भी नजर आएंगी। इस शहर की सबसे मशहूर इमारत चर्च ऑफ द सेवियर है। अपने रंगीन फन तामीर की वजह से ये बहुत पुरकशिश है। इसके अलावा विंटर पैलेस को देखने के लिए भी लोग बड़ी तादाद में आते हैं। इस शहर में रात 12 बजे भी आपको सूरज की रोशनी नजर आएगी, क्योंकि यह शहर शुमाली कुतुब के करीब वाक़ है। रूस में बहुत सी रियासतें ऐसी हैं जहां 99% मुसलमान रहते हैं। पुतिन ने उन इलाकों को अंदरूनी कवानीन बनाने की खुदमुख्तारी दी है। खारिजी और इक्तिसादी मामलात सिर्फ रूस कंट्रोल करता है, खास तौर पर काजान और ग्रोजनी के इलाकों में। अगर आप रूस की मुस्लिम रियासतों पर अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में मुस्लिम रूस जरूर लिखिएगा। रूस के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां दर्जा हरारत -71 सेंटीग्रेड तक चला जाता है, लेकिन इसके बावजूद लोग जिंदा रहते हैं। ट्रेन पर आप याकुत्स्क शहर तक जा सकते हैं, जिसके बाद बूट से आप लेना दरिया अबूर करके दूसरी तरफ जाते हैं। ये बूट बर्फ पर चलती है, लेकिन इतनी सर्दी में भी यहाँ जिंदगी जारी रहती है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मछली खाते हैं। ऐसे इलाकों को भी रूस की हुकूमत ने पूरी सहूलियात दी हैं। इसके बाद आता है ओमियाकुन, जो दुनिया का सर्द तरीन गांव है। यहाँ दर्जा हरारत -71 सेंटीग्रेड तक चला जाता है, जहाँ जानवर भी जम जाते हैं। यहाँ अगर आप ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो जम जाएंगे। दोस्तों, ये थी आज की हमारी मालूमाती और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा, और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।